सर आज के इस बातचीत में आपने काफ़ी बार कहा कि आपकी बेगम साहिबा उन्होंने आपको पुश किया एक तरह से कि हाँ आपको करना है तो आप बिल्कुल। कीजिए। एंड जब आपका बुरा दौर भी चल रहा था, बुरा फेज चल रहा था, तब भी शी वॉज देयर Yeah. लाइक अ पिलर फॉर यू। एब्सोल्युटली। एंड विजय विक्रम सर भी आए थे शो पे एंड उन्होंने भी यही बात कही कि व्हेन he wanted to leave everything, he wanted to leave his job, his wife was with him and his wife said कि आप करो जी। and जो होगा देखा जाएगा and this is the time you should do it. So what do you think is the importance or the role of a life partner in your life? मेरी लाइफ में तो लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। और मेरे ख्याल से अगर वो नहीं होती तो हो सकता है मैं नौकरी ही कर रहा होता और वही शायद सैलरी अच्छी होती लेकिन खुश नहीं होता शायद अपने। और सामने से फिर भी लोगों के सामने हंसता रहता। और लेकिन अंदर कुछ एक कमी मतलब बरकरार रहती और मतलब वो हमेशा रहती। तो वो थैंकफुली वो नहीं हुआ क्योंकि मेरी लाइफ पार्टनर जो थी वो उन्होंने मुझे हर कदम पे मुझे समझा भी, सपोर्ट भी किया। मैम का सिर्फ नाम क्या है? नसरीन। अच्छा। तो नसरीन ने मुझे बहुत मतलब हम कॉलेज के वक्त से साथ में हैं। अच्छा आपकी लव मैरिज है? हाँ लव मैरिज है। अरे वाह। जिसे अरेंज किया गया। ओके। तो नसरीन का रोल मेरी लाइफ में बहुत बड़ा है। कौन से कॉलेज में थे सर आप? भवंस कॉलेज अंधेरी। ओके ओके। तो वहाँ मुलाकात हुई। सर उनका रोल बताने से पहले मुझे अब थोड़ी सी लव स्टोरी के बारे में बताइए। लव स्टोरी यार। लव स्टोरी जो है हम कॉलेज में असल में मेरे भाई, उनकी जो भाई हैं हाँ। समीर, वो मेरे दोस्त अच्छा। हुआ करते थे, अभी भी हैं, ओ, मतलब तो दोस्त साले की बन गए। बहन पटा ली हाँ आपने? दोस्त, यही तो सबसे बड़ा बहुत बड़ा ब्रो कोड तोड़ा मैंने। वही तो। और इंट्रोड्यूस भी उन्होंने ही करवाया था, किया था समीर ने। और जब पता चला तो फिर वो नाराज हुआ, मतलब मुझे बोला कि भाई ख़त्म करो ये सब, कुछ होने नहीं वाला है, अभी 6 महीने में हम लोग इसकी शादी करने वाले, तू तो अभी भी कॉलेज में है और ये वो कुछ होएगा नहीं। सबसे पहले उन्होंने बोला तेरी हाइट देख, उसकी हाइट देख। अच्छा आप तो वो लंबी है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें सुन के मेरी थोड़ी फटी भी। और मैंने कहा यार अब मतलब अभी तो कॉलेज में ही हूँ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ मैं। और मैंने मतलब बोला कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा ब्रेकअप। अब जिसको लेके नसरीन उस वक्त बहुत नाराज़ हुई कि यार मेरा डिसीजन है लाइफ का और तुम लोग दोनों ने आपस में बैठ के कर लिया, मेरे से तो सलाह ली ही नहीं गई। और लेकिन उस वक्त ब्रेकअप हुआ, फिर हम वापस 5.5 साल बाद मिले। अच्छा। मैंने मतलब उनको कॉल किया और तब तक उनकी शादी नहीं हुई? उनकी शादी नहीं हुई थी, मेरी एक एंगेजमेंट हुई थी जो टूट गई। अच्छा। हाँ। और जो भी बीच में कुछ रिलेशनशिप्स हुए, मैं कभी मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कहीं पर भी मतलब अपना 100% हैप्पी था नहीं। अच्छा। जहाँ पर भी जो भी रिलेशनशिप हुए, और हमेशा मुझे ये इसका एहसास होता था कि जो टाइम मैंने नसरीन के साथ बिताया था वो मतलब सबसे खूबसूरत टाइम था, सबसे बढ़िया टाइम था, सबसे एंजॉयबल टाइम था। तो मैं क्यों उससे मतलब भाग रहा हूँ कि बस क्योंकि समीर ने बोला था कि मत कर और ये वो। तो फिर मैंने वापस फ़ोन लगाया, अप्रोच किया। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी तो बहुत सिचुएशन चेंज हो गई है अभी सब। जबकि वो खुद काफ़ी खुश थी, लेकिन सामने से उन्होंने बोला कि मैं अपनी हैप्पीनेस बता नहीं रही थी। अच्छा। बोला कि अभी अगर आओगे तो मतलब फैमिली के साथ आना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपनी फैमिली को लेकर फिर गया। मेरी फैमिली में भी मेरी मॉम को पहले मनाया, फिर वहाँ पर उन्होंने अपनी मॉम को मनाया। सब लोग जो लोग अगेंस्ट थे उन लोगों को अलग अलग से मैं मिला, वो भी मिली, मैं भी मिला। और कुछ फ्रेंड्स और कुछ कजिन्स थे नसरीन के जो हमारे फेवर में थे, तो उन्होंने भी थोड़ा हेल्प किया। और उस तरीके से फिर मामला जम गया। और अब शादी को 20 साल हो गए।